नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर की, जो कि 13 फरवरी से 28 फरवरी 2023 का है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर विशेष तौर पर पूछा जा रहा है। इसलिए हम करंट अफेयर की सीरीज को लाते हैं, जिसमें हमारा 13 फरवरी के बाद का करंट अफेयर फरवरी माह का छूटा था, उसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में 13 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक उत्तराखंड में जो समसामयिकी घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं उनसे संबंधित करंट अफेयर को हम लेके आएंगे। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पुराने पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न करंट अफेयर है, उत्तराखंड मूल के व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, कौन है? तो इसका उत्तर है श्री भगत सिंह कोश्यारी। क्योंकि यह भी हाल ही का प्रश्न है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। श्री भगत सिंह कोश्यारी जो है उत्तराखंड के द्वितीय मुख्यमंत्री रहे। 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक, 5 सितंबर 2019 से 17 फरवरी 2023 तक ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। ये राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य भी रहे। इनका जो जन्म है बागेश्वर जनपद के कपकोट विकासखंड के नामती चेटाबगड़ गांव में 1942 में हुआ था। चूँकि अभी करंट से रिलेटेड है तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं इन्होंने, इसलिए हमने इस वीडियो में पूरी डिटेल्स इनके बारे में ली हैं। अगला जो करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से सामाजिक प्रगति सूचकांक, जिसमें विभिन्न बिंदुओं को लिया गया है। तो उसमें हमने बुनियादी मानवीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसके अलग अलग पैरामीटर हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक, इसमें मानवीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक का मानवीय सुविधाओं से संबंधित उपलब्ध कराने से संबंधित उत्तराखंड का स्थान जो है वो 14वां स्थान है। लेकिन नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करने में 100 में से 62.19 अंक प्राप्त कर उत्तराखंड 14वें स्थान पर रहा। कुल 100 अंक थे, जिसमें से उत्तराखंड ने 62.19 अंक प्राप्त किए और पूरे देश में 14वें स्थान पर रहा। हिमालयी राज्यों की अगर बात करें तो उत्तराखंड 5वें स्थान पर रहा। हिमालयी राज्यों में सूचकांक के अनुसार घटते हुए क्रम में 5 राज्य इस प्रकार हैं। मिजोरम पहले नंबर पर, सिक्किम दूसरे, हिमाचल तीसरे, नागालैंड चौथे और उत्तराखंड जो है 5वें स्थान पर रहा। नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में 74.78 अंक के साथ गोवा पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार नागरिकों को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में राज्य में देहरादून जिला जो है 13 जिलों में नंबर 1 पर है, जिसे 100 में से 71 अंक प्राप्त हुए हैं। तो आप याद रखेंगे, ये सामाजिक प्रगति सूचकांक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक, इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बनाया है, जिसमें अलग अलग मानकों के आधार पर राज्यों को अंक दिए गए हैं, जिसमें बुनियादी मानवीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने में देश में उत्तराखंड 14वें स्थान पर है। अगला करंट अफेयर, उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में एम्स ऋषिकेश की शाखा किस स्थान पर खोलने का निर्णय लिया गया है? तो किच्छा में एम्स ऋषिकेश की शाखा खोलने का निर्णय लिया गया है। थोड़ा सी और जानते हैं। किच्छा में खोली जाएगी एम्स ऋषिकेश की शाखा और 1 किलोमीटर की परिधि में निर्माण पर रोक लगा दी गई है किच्छा में, जहां पर एम्स की शाखा खोली जाने वाली है।
इसके अलावा कैबिनेट ने कुछ अन्य फैसले किए हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए रखे जाएंगे 285 विशेष शिक्षक। एक तो ये फैसला है। दूसरा, दिव्यांग बच्चों के लिए देहरादून के पुरकुल क्षेत्र में खुलेगा स्कूल। तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न आ सकता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए राज्य में कहाँ पर स्कूल खोला जाएगा, तो पुरकुल क्षेत्र में। इसके अलावा जो कैबिनेट का अन्य फैसला है उत्तराखंड कैबिनेट का, पीएम पोषण योजना में 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को अब सप्ताह में 2 दिन का फोर्टिफाइड दूध दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट का जो अन्य फैसले हैं, भराड़ीसैंण में 13 से 18 मार्च तक विधानसभा का सत्र आयोजित होगा। सड़कों पर क्रैश बैरियर लगेंगे। प्रदेश में एसडीएम के नए 26 पदों का सृजन किया गया है। तो एसडीएम के 26 पद बढ़ा दिए गए हैं। वायुसेना करेगी नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन। तो नैनी सैनी एयरपोर्ट जो पिथौरागढ़ में है, इसका संचालन अब वायुसेना करेगी। परिवहन निगम 30 करोड़ की लागत से खरीदेगा 100 बसें। स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। मिशन मिलेट, जिसमें मोटे अनाजों को प्राथमिकता से उत्पादन में इसमें जोर दिया गया है, इसकी कार्य योजना को स्वीकृति दी गई है। इको टूरिज्म समिति के गठन की मंजूरी दी गई है कैबिनेट में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों क्षेत्रों की स्थापना के लिए नीति को मंजूरी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास छूट गया पड़ाव, उपन्यास का नाम है छूट गया पड़ाव, पर आधारित किस फिल्म का टीजर हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लॉन्च किया है? तो यू कनू रिश्ता, इसका टीजर जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने लॉन्च किया है। यह पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास छूट गया पड़ाव पर आधारित है। यह कनू रिश्ता का मतलब होता है एक ऐसा रिश्ता। इसके निर्माता हैं अमित लकी कंडियाल, निर्देशक हैं गणेश चौहान। जो फिल्म है एक शिक्षिका के असाध्य रोग से पीड़ित अपनी एक छात्रा के उपचार के लिए संघर्ष और सीमा पर बलिदान देने वाले बलिदानी परिवार की कहानी पर आधारित है उपन्यास और फिल्म। अगला जो करंट अफेयर है, पहाड़ में ड्रोन से दवा पहुंचाने वाला पहला संस्थान कौन बना है? एम्स ऋषिकेश है। एम्स ऋषिकेश में 16 फरवरी 2023 को ड्रोन की मदद से एम्स ऋषिकेश के हेलीपैड से टिहरी के बौरानी स्थित जिला चिकित्सालय में दवा पहुंचाई गई। ड्रोन से यह दूरी 29 मिनट में पूरी की गई है। एम्स ने टिहरी जिला अस्पताल को टीबी की दवा पहुंचाई। तो पहाड़ में ड्रोन से दवा पहुंचाने वाला पहला संस्थान जो है एम्स ऋषिकेश बन गया है। इससे एक तो 4 धाम यात्रा में जो यात्री आते हैं उनको आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने में आसानी होगी। और इस प्रयोग से का जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उसने एम्स ऋषिकेश की इस पहल का स्वागत किया है। अगला करंट अफेयर है उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को विज्ञान वारिधि यानी कि डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया? गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को विज्ञान वारिधि की यानी कि डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। पंतनगर विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षा समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। थोड़ा सी हम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि प्रश्न इससे आते हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया था। तो पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। बाद में इसका नाम 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। एक तो पंतनगर विश्वविद्यालय कब बना, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, और इसका नाम कब गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है। तो उत्तराखंड के देहरादून में 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है। देखिए, साइंस सिटी के निर्माण को यूकास्ट ने राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता के साथ MOU साइन किया है इसके निर्माण के लिए। 173 करोड़ रुपए की यह परियोजना है साइंस सिटी बनाने की। राज्य सरकार ने पहली किस्त के रूप में 12 करोड़ की राशि जो है वो जारी कर दी है। यूकास्ट का मतलब उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है, और उसके महानिदेशक जो हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत और NCSM राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता के महानिदेशक ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं देश में अभी कितने हमारे साइंस सिटी हैं। देश में 4 साइंस सिटी हैं। ये प्रश्न आ सकता है। पहला पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, दूसरा गुवाहाटी असम में, तीसरा अहमदाबाद में गुजरात के, चौथा कपूरथला पंजाब में। तो 4 ये हैं, 5वां हमारा उत्तराखंड में बनने जा रहा है। अगला है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे किस न्यायाधीश को झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो जस्टिस संजय कुमार मिश्र हैं। ये आज तक उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। इनको झारखंड उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जस्टिस संजय कुमार मूल रूप से उड़ीसा के निवासी हैं। 2021 में इनका स्थानांतरण जो है नैनीताल उच्च न्यायालय में हुआ था। अगला प्रश्न जो है, मुख्य सेवक सदन यानी कि मुख्यमंत्री सदन से है। मुख्य सेवक सदन देहरादून में रोजगार मेले को 20 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया था। इस मेले में क्या विशेष घोषणाएं की गई थी। PM मोदी ने क्या कहा था उसको बताते हैं। PM मोदी ने कहा, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आते, ये धारणा बदल रही है और जल्द ही बदलेगी। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति युवाओं को नई सदी के लिए तैयार कर रही है। इसके अलावा इस रोजगार मेले में मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं की और क्या क्या कार्य किए गए जानते हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित अध्यापकों को इस रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके अलावा कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं। उत्तराखंड राज्य में छात्रों को UPSC, NDA, CDS, PCS, मेडिकल व इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री उत्थान योजना आरंभ की जाएगी। तो मुख्यमंत्री उत्थान योजना क्या है ये पूछा जा सकता है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है। उसके अलावा राज्य सरकार द्वारा विभागीय छात्रावास पद्धति विद्यालय और विभागीय प्रतिष्ठानों का उपयोग करते हुए प्रत्येक जिले में समृद्ध पुस्तकालय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ज्ञानकोश योजना, पुस्तकालय के लिए ज्ञानकोश योजना और मुख्यमंत्री उत्थान योजना तैयारी के लिए की जाएगी। प्रदेश में 1500 मॉडल क्लस्टर विद्यालय विकसित किए जाएंगे। कक्षा 6 से 12 तक के प्रतिभावान छात्र विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के 2 जवानों को प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक दिया गया है। ये करंट अफेयर है। वो कौन थे? तो कांस्टेबल फैजान अली और कांस्टेबल राजेश कुमार, इन दोनों को प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक दिया गया। ये दोनों उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं। इन्होंने 5 जुलाई 2019 को दोनों ने अपनी जान पर खेलकर 6 लोगों की ज़िंदगी बचाई थी, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक दिया गया। 13 से 17 फरवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में 17
फरवरी में आयोजित 66वीं ऑल इंडिया पुलिस मीट के तहत 17 फरवरी को दोनों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको काट दीजिए। तो भोपाल में 66वीं ऑल इंडिया पुलिस मीट में दोनों को प्रधानमंत्री जीवन रक्षक पदक दिया गया। फैजान अली, कांस्टेबल राजेश कुमार। अगला करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया? तो फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण सेलाकुई, देहरादून में किया गया। 22 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री ने सेलाकुई स्थित सगंध पौध केंद्र में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य में मिशन दालचीनी और तिमरू मिशन प्रारंभ करने की भी घोषणा की। अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार मूलभूत शिक्षा, पहला जो था इससे पहले वो बुनियादी सुविधाओं के लिए था, ये मूलभूत शिक्षा में है। उत्तराखंड का स्थान हिमालयी राज्यों में कौन सा है बता रहा है। तो इस सामाजिक प्रगति सूचकांक से प्रश्न आ सकता है। तो मूलभूत शिक्षा में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 8वां है। बुनियादी शिक्षा में 100 में से 53.08 अंक लाकर हिमालयी राज्यों में 8वां स्थान उत्तराखंड को मिला है। हिमालयी राज्यों में 60.44 अंक के साथ मणिपुर को पहला स्थान मिला है। और इस सामाजिक प्रगति सूचकांक में मूलभूत शिक्षा में 52.52 अंक लाकर जिलों में नैनीताल को पहला स्थान मिला है। 4 जिले जो हैं नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी, इन चारों को ही 50 से ऊपर अंक मिले हैं, बाकियों के अंक 50 से नीचे हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक किस हिमालयी राज्य में सर्वाधिक विदेशी छात्रों ने प्रवेश लिया है? देखिए बड़ी बात है, उत्तराखंड ऐसा राज्य है, हिमालयी राज्य, जिसमें सर्वाधिक विदेशी छात्रों ने प्रवेश लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट जो है उसके अनुसार भारत में 48,035 विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 1285 छात्र जो विदेशी छात्र हैं उत्तराखंड में सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में इन्होंने प्रवेश लिया है। तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड इस मामले में प्रथम स्थान पर है। तो इस वीडियो में हमने 13 फरवरी से 28 फरवरी के करंट अफेयर को लिया है और ये करंट अफेयर उत्तराखंड स्पेशल है, जो कि उत्तराखंड की समसामयिक घटनाओं के लिए बनाया गया है। और उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं में अब उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर आपको इसकी पूरी सीरीज़ देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी सीरीज़ भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।